हेलो एवरीवन, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्लम्बिंग सर्विसेज का अगला पार्ट करने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पाइप्स के बारे में पढ़ा था, यूनिट 2 जो पाइप्स एंड पाइप फिटिंग है, आप देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसका मैंने पाइप्स का सेक्शन करा दिया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब इस लेक्चर में हम पाइप फिटिंग्स के बारे में करेंगे। तो यहाँ पे पाइप प्लम्बिंग सिंबल्स से स्टार्ट करके और इस 2 लेक्चर लग जाएगा। ये पाइप फिटिंग्स एक में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम हम पाइप जॉइंट्स तक कर सकते हैं और पाइप फिटिंग्स के लिए एक और लेक्चर लगेगा। तो हम सीधा चलते हैं यूनिट 2 में। पेज नंबर 31 से स्टार्ट है यूनिट 2 का। ये हमने पाइप्स का पूरा कंप्लीट कर लिया था, एसडीपी पाइप, एलडीपी पाइप, ये पाइप्स का हमने डिटेल्स देख लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो कि प्लम्बिंग सर्विसेज में बहुत यूजफुल हैं। मैंने पूरा लिस्ट बना दिया यहाँ पे, एक बुक का स्कैन कॉपी मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आगे चलते हैं। लिस्ट आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। बल्ब, तो बल्ब के बारे में आप जानते हो कि बल्ब क्या है, और यहाँ पे बल्ब का सिंबल आप देख सकते हो इस तरह का है। अब बल्ब्स में भी कई टाइप के हैं, पावर बल्ब, रिलीफ बल्ब, बॉल बल्ब, फ्लैंज बल्ब, चेक बल्ब, मिक्सिंग बल्ब। तो इन सब का सिंबल, तो ये जो है ये बेसिक सिंबल है बल्ब का। और इसके बाद इसी पे आप देखोगे कि इसी के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लगा हुआ हो रहता है जिससे आप बल्ब लगा सकते हो, एंगल बल्ब। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पंप। पंप का सिंबल इस तरह का है। तो ये जब हम डिज़ाइन करते हैं ना किसी भी ये पाइप फिटिंग्स का या कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे। यूनियन भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका सिंबल आप देखो। टॉयलेट फ्लेंज, वाई फिटिंग्स। अब ट्रैप्स भी अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, इसी चैप्टर में आपको ट्रैप पढ़ना है। तो इसका भी सिंबल आप देख सकते हो कि इस तरह से चम्मच के आकार का है। फिर एल्बो है, फिर टी है, टी उल्टा टी है इस तरह से। तो स्वीप, तो इन टी का, एल्बो का, ट्रैप का, यूनियन का, पंप का, वाल्व्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज करना होगा। फिर आगे आते हैं पाइप का कुछ सिंबल है, अलग अलग टाइप के पाइप है, तो उसका क्या क्या सिंबल देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है तो वेस्ट लाइन होगा, ये सब पाइप का है, वेस्ट पाइप लाइन होगा एक्चुअली में। फिर अगर डॉटेड है तो ब्लू ग्रेड का वेस्ट लाइन होगा। वेंट लाइन है फिर डॉटेड टाइप का अलग है थोड़ा सा। फिर डॉटेड एंड मतलब डॉटेड प्लस डैश डैश है तो कोल्ड वाटर लाइन का है। हॉट वाटर लाइन का अलग सिंबल है। फिर गैस लाइन का जी से इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग करते हैं। फिर सपोर्ट के लिए कुछ कुछ सिंबल है, हैंगर सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट। डायरेक्शन के लिए कुछ सिंबल हैं, फ्लेक्सिबल के लिए है, शॉवर हेड के लिए है। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं जिससे आप पूरा देख सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला पेज है सिंबल्स का। फिर अगले पेज में चलते हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं। एल्बोज, तो 90 डिग्री एल्बो के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। स्ट्रेट टी है तो फिर टी के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। रिड्यूसिंग टी है तो फिर 2 4 4 करके यूज करेंगे। सैनिटरी टी है तो इस तरह से यूज करेंगे। अब ट्रैप्स के लिए हम इस तरह का कुछ सिंबल यूज करेंगे। गेट वाल्व है तो कुछ इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। शॉवर हेड के लिए ये करेंगे। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब जब भी डिज़ाइन बनाओगे तो इन सब सिंबल्स का यूज होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में भी पाइप्स का है। जॉइंट फ्लेंज, स्क्रूब, बेल एंड स्पाइगट, तो इन सब का सिंबल यहाँ पे है। सेमी सर्कल करके है, एक्सेंट्रिक, इन सब का ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर चीज़ का यूज नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपको एक बार ध्यान रखना है कि क्या क्या हो सकता है, कहीं कहीं पे आ सकता है। हाँ, ये पेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है। वाटर मीटर का सिंबल, हॉट वाटर, वेंट लाइन, कोल्ड वाटर, सैनिटरी वेस्ट, गैस पाइप, गेट वाल्व, वाटर हीटर, वाटर क्लोजेट, वाटर हीटर, डिश वॉशर, लैब, क्लॉथ वॉशर, फ्लोर ड्रेन, 90 डिग्री एल्बो, क्लीन आउट, वेंट थ्रू रूफ, पाइप टर्न अप, टी, पाइप टर्न्स डाउन, यूनियन, कैप। तो
तो इन सब पे बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आप एक बार ध्यान दे दोगे, बस जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे, पाइप कटिंग। फिटिंग्स में जो है वो पहला टर्म है पाइप कटिंग का, क्योंकि अब जो पाइप का कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, कुछ पाइप का एक फिक्स लेंथ होगा कि उस लेंथ पे ही पाइप आता है। मान लो हमने कहीं से परचेज किया तो वो फिक्स लेंथ का 50 पाइप या जैसा रिक्वायरमेंट है 10 पाइप 5 पाइप हमने ले लिया। अब हम अपने हिसाब से, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कट करेंगे, उसके लेंथ को छोटा करेंगे। तो अब कौन से कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। और अदरवाइज़ यहाँ पे कटिंग टूल्स के मदद से हम पाइप का कटिंग करते हैं। कटिंग टूल्स के अलावा होल्डिंग टूल्स का भी ज़रूरत होता है कटिंग के टाइम पे, क्योंकि होल्ड करना ज़रूरी है तभी सही से कटेगा। तो आते हैं पाइप कटिंग पे। और इसमें एक और बात ध्यान देना है कि पाइप जो कटिंग है वो अलग अलग पाइप, जो टाइप्स आप पाइप का भी पढ़ चुके हैं, तो वो अलग अलग पाइप के बारे में अलग अलग कटिंग का ये है, मतलब उनका मेथड अलग अलग है। तो पहला है गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पाइप के ही बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सारे पाइप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पाइप का टाइप्स है तो सबका ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट जो पाइप्स हैं उसी की यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो पहला गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप जो है आर कट बाय 2 मैनुअल वेज, 2 मैनुअल तरीके से काटा जा सकता है, एक हैक्सॉ से और दूसरा पाइप कटर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हैक्सॉ वाला पहला है। द हैक्सॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कटिंग टूल फॉर सॉइंग मेटल टू द रिक्वायर्ड साइज और लेंथ। जिस साइज का या किसी भी लेंथ का हमें चाहिए तो हम हैक्सॉ से उसको कटिंग कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, ऐसे तो सिंपल आपको पता है कि उसको होल्ड करके रखना है टाइट करके, फिर उसको वहाँ पे एक दाग दे देना है, मार्क कर देना है किस पोजीशन पे काटना है, तो उसके बाद फिर हम हैक्सॉ से काट देंगे। बट इसको आपको रिटन, आपका अगर रिटन एग्जाम होता है तो वहाँ पे आपको प्रोसीजर भी पूछ सकता है 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, जिस बोर्ड में जैसा हो। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर में क्या क्या वही बातें लिखी होंगी। मेजर एंड मार्क द करेक्ट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द पाइप बिफोर यू स्टार्ट सॉइंग। तो आपको सॉइंग करने से पहले मेजर और मार्क कर देना है करेक्ट लेंथ क्या है। फिर क्लैंप द पाइप इन ए वाइस टाइटली टू प्रिवेंट रोटेटिंग ड्यूरिंग कटिंग एंड टू प्रिवेंट वाइब्रेशन। जिस समय फिर हमको कटिंग करने से पहले उसको बहुत टाइटली जो वाइस टूल्स है उस पर हमको टाइट कर देना। होल्डिंग टूल्स है ना, वाइस होता है, तो उसको हमको टाइटली कर देना। इससे क्या होगा, मान लो हम कटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो वाइब्रेशन होगा, दूसरा वो पाइप भी रोटेट करना शुरू करेगा हैक्सॉ के साथ साथ। तो इन सब को ये करने के लिए होल्डिंग टूल्स ज़रूरी है। थर्ड है मार्क अ नॉच एट द मार्क पोजीशन बाय यूजिंग द एज ऑफ फाइल। फाइल की मदद से, फाइल की एज की मदद से मार्क कर देना है नॉच उसका। दिस नॉच विल मेक इट ईजी टू स्टार्ट द सॉइंग। उस नॉच से क्या होगा कि हमको सॉइंग करने में ईजी होगा। सॉ विथ स्टडी इवन स्ट्रोक्स, keep the blade upright and square in this cut, use the full length of blade। जो हम जब करेंगे सॉइंग तो ब्लेड को अपराइट करना है और स्क्वायर कट करना है, और क्या करना है, फुल लेंथ ऑफ ब्लेड का यूज करना है। और लास्ट पॉइंट है कि द पाइप मस्ट बी सपोर्टेड विथ 1 हैंड बिफोर फिनिशिंग द कटिंग ऑपरेशन। दिस विल प्रिवेंट द फॉल ऑफ कट पाइप। और लास्ट में जब वो कट होने के टाइम से पहले हमें पाइप को 1 साइड को एक हैंड से मतलब उसको होल्ड करके रख लेना है। अदरवाइज क्या होगा कि हम पाइप काटते रहेंगे तो वो गिरेगा और उससे नुकसान हो सकता है। इसके बाद क्या पॉइंट है, फिर नेक्स्ट है, ये तो हमने स्टील पाइप के बारे में पढ़ा कि स्टील पाइप को किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब प्लास्टिक पाइप के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फॉर कटिंग अ रिजिड प्लास्टिक पाइप ABS और PVC यूजिंग हैक्सॉ एंड मीटर बॉक्स इज गिवन बिलो। अब PVC पाइप है उसको कैसे कटिंग करेंगे। प्लेस अनइंस्टॉल्ड पाइप इन अ मीटर बॉक्स और अ वाइस या मीटर बॉक्स होता है उसमें अनइंस्टॉल्ड पाइप को प्लेस कर देना है। मेक द कट ऑन द मेजर्ड मार्क विथ अ फाइन टूथ हैक्सॉ, कट द पाइप स्क्वायरली। फिर रिमूव द बर्स ऑन द पाइप कट
एंड विथ अ नाइफ और सैंड पेपर, नाइफ या सैंड पेपर से उसके जो बर्स बढ़ जाएंगे उसको हटा देना है। फॉर अ गुड जॉइंट कनेक्शन यूज सैंड पेपर टू रिमूव द ग्लॉस फ्रॉम द आउटसाइड एंड ऑफ द पाइप, देन क्लीन द पाइप विथ प्रॉपर सॉल्वेंट क्लींजर। जो फिर क्या करेंगे, फिर सैंड पेपर के मदद से उसके ग्लॉस को, जो आउटर साइड के ग्लॉस है उसको हम रिमूव कर देंगे और एक सॉल्वेंट क्लीनर की मदद से उसको क्लीन भी कर देंगे। तो ये था हैक्सॉ का, कि हैक्सॉ स्टील पाइप का पहले देखा और फिर पीवीसी पाइप का देखा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पाइप कटर के बारे में देखते हैं। पाइप कटर क्या है, आपको पता है, टूल्स के टाइम में मैंने पाइप कटर के बारे में बताया था। दिस इज यूज्ड बाय प्लम्बर टू कट द पाइप। पाइप कटर प्रोवाइड्स अ क्लीन कट। दिस टूल इज फास्टर, क्लीनर एंड इजी वे ऑफ कटिंग पाइप देन यूजिंग अ हैक्सॉ। हैक्सॉ से ये ज़्यादा यूजफुल है और ईजियर है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस इसका ज़्यादा कर देता हूँ। दिस टूल इज फास्टर क्लीनर, ठीक है। कटर कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स फिक्स्ड 120 डिग्री अपार्ट। One is cutter and other 2 are roller fixed on the base. GI pipe, lead pipes and copper pipe are cut easily with the pipe cutter than other method. अब पाइप कटर से GI पाइप, लेड पाइप, कॉपर पाइप, ये सब टाइप के पाइप बहुत इजीली कट डाउन हो जाते हैं। अब देख सकते हो किस तरह से करना है। ये एक पाइप कटर है, हैंडल वगैरह ये है, इसको फिक्स करके और पाइप को हम एक वाइस से होल्ड कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे जहाँ पे कट करना है कट मार्क करके यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कट मार्क करके, और यहाँ पे होल्डिंग पहले से होल्ड कर लिया पाइप को, और सीधा पाइप कटर लेकर फिर हम इसको कट डाउन कर देंगे। टू कट, वही बातें लिखी हुई है। टू कट अ पाइप, प्लेस इट इन अ वाइस विथ अ मेजर्ड मार्क अबाउट 200 मिलीमीटर फ्रॉम द वाइस। सेट द कटिंग व्हील ऑन द मार्क एंड टर्न द कटर हैंडल टू अ बिट ऑन द पाइप। टू कट द पाइप, टर्न द कटर clockwise and apply cutting oil onto the cutting wheel. After each completed turn, give the handle a quarter turn until the pipe in cut. तो वही सब बातें प्रोसीजर पूरी लिखी हुई है। The pipe cutter does not remove any metal. The wheel squeezes the metal and forces it ahead of cutter until the pipe is cut through. The cutting operation is very easy. By cutting the pipe in this manner, it leaves a large ridge on the inside of the pipe. This would obstruct the flow, therefore pipe must be deburred or rimmed with a pipe file or pipe reamer. तो इन सब में क्या होता है कि जब ये पाइप कटिंग करते हैं तो पाइप कटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिज, मतलब एक तरह से डस्ट कहें तो उस पाइप का डस्ट अंदर में जमा हो जाता है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको डायरेक्टली मान लो वाटर सप्लाई में बिना साफ किए हुए वाटर सप्लाई पर्पस से हमने उसको रेडी कर दिया और फिक्स कर दिया, तो क्या होगा कि फ्लो करने में ऑब्स्टेकल बनेगा ये। तो इसलिए क्या करते हैं, फाइल की मदद से या पाइप रिमर की मदद से इसको पहले पूरी तरह से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, डस्ट फ्री कर लेते हैं। टू रिमूव द बर्स, push the reamer into the pipe, apply pressure with one handle, with the other handle turn the reamer clockwise using short even strokes until all the burrs are removed from the cut end, and remove the burrs from the outside the pipe by using a fine metal file. फाइल की मदद से उसको हम निकाल लेते हैं। तो यही सारी बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब पाइप थ्रेडिंग जानते हैं कि पाइप थ्रेडिंग क्या है। पाइप कटिंग जान लिया हमने। GI पाइप व्हेन यूज्ड इन प्लम्बिंग आर रिक्वायर्ड टू बी थ्रेडेड। जो GI पाइप हम यूज करते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, उसको प्लम्बिंग में यूज करने से पहले उसको थ्रेडिंग करना जरूरी होता है। दीज पाइप्स आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 6 मीटर्स, hence they are cut in the required length and threaded to join them. Threaded pipe provide effective seal for transporting liquid.
On GI pipe and fittings, standard thread are used. Pipe dies are used to cut the external pipe threads. These dies are available in sizes varying from 1/4 inch to 4 inch. The dies used for threading must be sharp to cut the metal. जो पाइप का थ्रेडिंग है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए जिससे मेटल हो सके, और इसको सील करने के पर्पस से थ्रेडिंग करना ज़रूरी है। दोनों साइड से आप देख सकते हो कि यहाँ पे थ्रेडिंग हुआ है। अब जो थ्रेडिंग करते किससे हैं, तो डाई स्टोक नाम है टूल्स का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म थ्रेड्स ऑन पाइप. It is a frame which keeps the die in alignment, thus the threads are evenly spaced and cut the pipe to the required thickness. एक thickness के हिसाब से उसको cut down कर देते हैं. The die is a razor sharp and cut into the metal pipe easily. बहुत razor sharp होता है और इस पाइप को बहुत easily cut down कर देता है। जिस हिसाब से हमें कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है, उस हिसाब से कर देता है। The dies stocks makes it possible to provide uniform pressure in making threads. It also ensure that the thread along the surface of pipe are of same depth. जो सरफेस ऑफ पाइप का है वो थ्रेडिंग जो है वो सारे सेम डेप्थ के होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दिया, एक बहुत कम कर दिया, तो फिर हम टाइटली नहीं हो पाएगा ना एक दूसरे का। द हैंडल ऑफ द डाई स्टॉक हेल्प्स इन मेकिंग श्योर द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थ्रेडिंग कटिंग प्रोसेस। यहाँ पे स्टॉक्स लगा के ये डाइज है और उसके बाद फिर हैंडल लगा के फिर यहाँ पे एडजस्ट करके लॉक कर देते हैं। आप जब ये इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगले पार्ट में आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, पाइप कटिंग देख लिया, पाइप थ्रेडिंग कर लिया, अब आते हैं पाइप जॉइंट पे। एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको करते करते ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो दोनों कर सकता हूँ, पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने पाइप जॉइंट तक ही पढ़ाऊँगा। पाइप जॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो पाइप जॉइंट, अब क्या करना है, पाइप को हमने कट कर लिया, थ्रेडिंग का जहाँ पे ज़रूरत है उसको थ्रेडिंग पाइप जॉइंट में आपको और क्लियर समझ में आएगा कि थ्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है। जीआई पाइप में और दूसरा जॉइंट नहीं हो सकता है, थ्रेडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पाइप जॉइंट, 2 पाइप को कैसे हम जोड़ें, क्योंकि फिक्स, अब मान लो हमें 10 मीटर का पाइप है तो ज़रूरी थोड़ी है कि 10 मीटर का पाइप फिक्स लेंथ पे है, या फिर कहीं पे टर्न है कट करना होगा, या 6 मीटर का है 4 मीटर के साथ जोड़ना होगा, 3 मीटर के साथ जोड़ना होगा, तो फिर उसके लिए जॉइंट ज़रूरी है। देखते हैं क्या क्या मेथड है। और जिसने वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ा है वहाँ पे भी जॉइंट था, तो सारे जॉइंट सेम ही है। फिर से एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 एडजेसेंट पाइप्स इज कॉल्ड एज जॉइंट। जो मीटिंग प्लेस है 2 पाइप्स का के बीच का, उसको जॉइंट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ पाइप जॉइंट आर वेरी एसेंशियल। जो कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ पाइप को जॉइंट करने के लिए जॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट आर सॉकेट एंड स्पाइगट जॉइंट, फ्लेंज जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, जॉइंट फॉर ह्यूम स्टील पाइप, कॉलर जॉइंट जिसको बोलते हैं, जॉइंट फॉर एस्बेस्टस पाइप, स्क्रू जॉइंट, यूनियन जॉइंट, निप्पल जॉइंट, ग्रूव्ड जॉइंट, एसी पाइप जॉइंट, फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट। तो 11 तरह के जॉइंट हैं जो कि हमें पढ़ेंगे। तो जिसमें शुरुआत के जो जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला है, प्रेफरेंस वाइज ही दिया हुआ है, सॉकेट एंड स्पाइगट जॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखते हैं, आप फिगर देख के समझ सकते हो कि एक पार्ट थोड़ा सा छोटा सा है और एक जो है इस तरह से निकला हुआ है, तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। देखते हैं आगे। These are sometimes called as bell and spigot joint. In this type of joint, one end is enlarged whereas other end is normal. एक पाइप जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा,
एक पाइप तो यहाँ पे मान लो एक नॉर्मल है और ये दूसरा पाइप है, ये भी नॉर्मल पाइप है। लेकिन क्या करेंगे, आप दोनों को ऐसे तो डायरेक्ट मिला नहीं सकते हैं, तो एक ना एक को तो इनलार्ज करना पड़ेगा। तो एक को थोड़ा सा इस तरह से इनलार्ज कर देंगे। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, बट आप देखो यहाँ पे कि एक ये वाला पार्ट नॉर्मल है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ हम मटेरियल डाल के इसको फिक्स कर देंगे दोनों एंड को। वही बातें लिखी हुई है। द इनलार्ज्ड एंड इज कॉल्ड सॉकेट और बेल वाइल नॉर्मल एंड इज कॉल्ड स्पाइगट। अब ये वाला जो इनलार्ज एंड है इसको 1 और 2 में लिख देता हूँ, 1 और 2। तो 2 वाला जो इनलार्ज एंड है इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट और बेल एंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जो 1 वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्पाइगट एंड। जो नॉर्मल एंड है उसको स्पाइगट एंड बोलते हैं और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको सॉकेट या बेल एंड बोलते हैं। इसी के आधार पर नाम रखा गया है, सॉकेट एंड स्पाइगट बैंड। तो अब देखते हैं आगे। अ फ्यू स्टैंड्स ऑफ जूट आर इंट्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन द सॉकेट एंड स्पाइगट। कुछ जूट के स्टैंड्स को उसके बीच में फिल किया जाता है। द रिमेनिंग स्पेस इज फाइनली फिल्ड विद द मोल्टेन लिड सॉलिडिफिकेशन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिड भरा जाता है जिससे कि ये पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। जो लेड होता है उसको मोल्ट करके थोड़ा सा सॉलिड पार्ट करके उसको वहाँ पे डाल देते हैं और वो पूरी तरह से सूख जाने के बाद वो पूरी तरह से फिक्स कर देता है। अ वाटर टाइट जॉइंट इज अवेलेबल। दिस विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फिगर। दिस जॉइंट इज कॉमनली यूज्ड इन कास्ट आयरन पाइप। तो ये जो मेनली यूज किस में करते हैं, कास्ट आयरन पाइप टाइप में। ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा जॉइंट, क्योंकि इतना 11 टाइप के जॉइंट जो हैं वो सारे जॉइंट हम सारे पाइप में अप्लीकेबल नहीं है। किसी पार्टिकुलर टाइप को जॉइंट को किसी पार्टिकुलर टाइप के पाइप में ही कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पाइप का अलग फीचर है, अलग प्रॉपर्टी है, आयरन पाइप का अलग प्रॉपर्टी है, स्टील का अलग है, एस्बेस्टस का अलग है, कंक्रीट का अलग है। तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टी वाइज हम जॉइंट करते हैं, जो जिसमें अप्लीकेबल हो सके वो ज़्यादा बेहतर है। अगला है प्रॉपर्टीज और एडवांटेज ऑफ स्पाइगट एंड सॉकेट जॉइंट। तो पहला है इसका प्रॉपर्टी कि दीज पाइप आर समवॉट फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, इजी लाइंग होता है, आसानी से हम कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी होता है और वाटर टाइट भी होता है। एक डिसएडवांटेज भी है इस पाइप का कि इट रिक्वायर स्किल्ड लेबर। इसको करने के लिए स्किल्ड लेबर लगेगा, कोई आसानी से कोई ऐसे नहीं कर सकता है। तो चलते हैं अगले पेज पे, अगले जॉइंट के टाइप पे। अब है फ्लेंज्ड जॉइंट। इसमें नट बोल्ट का ज़रूरत है। दोनों पाइप तो सेम रहते हैं, नॉर्मल ही रहता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक एक यहाँ पे इस तरह से निकला हुआ है और यहाँ पे नट बोल्ट दोनों को ऐड कर देते हैं। फिगर देख के और आप क्लियर समझ सकते हो। This joint is also mostly used for cast iron pipe. These joints are used for pumping station, filter plants and at other location where disjointing of pipe may be necessary occasionally. तो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है कि हम कभी भी इसको डिसजॉइंट कर सकते हैं। जॉइंट 2 जॉइंट किया हुआ, नट बोल्ट खोल दिया, दोनों पाइप अलग अलग हो गया। अब उस वाले में क्या था, जो पहला टाइप था स्पाइगट एंड सॉकेट टाइप, उसमें क्या था कि हमने मोल्टेन लेड भर दिया था, तो अब वो फिक्स हो गया हर समय के लिए। उसको निकालने का मतलब है उसको पाइप को कट करना पड़ेगा और फिर से हम वो जॉइंट ख़राब हो गया। बट यहाँ पर क्या है, नट बोल्ट है, नट बोल्ट को हम खोल दिए और फिर से नट बोल्ट टाइट कर दिया। तो देखते हैं क्या है। दिस जॉइंट इज ऑल्सो मोस्टली यूज फॉर, सेम बातें हैं, कास्ट आयरन टाइप के लिए किया जाता है। दिस जॉइंट आर प्रोवाइडेड विथ फ्लेंजेज, ड्यू टू दिस इट इज़ कॉल्ड फ्लेंज्ड जॉइंट। तो ये जो मैंने बताया था कि थोड़ा सा निकला हुआ सा इस तरह से पाइप के एंड में क्या करते हैं कि जिस टाइप का भी पाइप है, कास्ट आयरन टाइप का है, तो कास्ट आयरन को थोड़ा सा निकाल देते हैं यहाँ पे, तो फ्लेंजेज लगा देते हैं उसी के नाम पे, उसी को बोलते हैं फ्लेंजेज। और इसका नाम उसी जो पाइप का टाइप है फ्लेंज्ड पाइप, तो इसी फ्लेंज जॉइंट है, तो इसी पे हम उसका नाम कर देते हैं। कास्ट आयरन पाइप आर jointed in such a way that they have flanged at both end. Both the flanges are bolted together after placing the gasket
इन बिटवीन देम एंड दस मेकिंग अ वाटर टाइट जॉइंट। तो दोनों के बीच में एक गैस्केट लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर से मार्क है, गैस्केट लगा के और दोनों जो फ्लेंज है उसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या है? दे आर वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, दीज जॉइंट आर प्रिफर्ड इफ़ द वाटर प्रेशर इज हाई, प्रेशर अगर हाई है तो इसको प्रेफर करेंगे। दीज जॉइंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज कैन बी यूजली यूज्ड efficiently for indoor works such as pumping station, filter plants etc. Disadvantage क्या है कि these joint are brittle and hence cannot be used where deflection or vibration are expected। तो ये ब्रिटल होता है और वहाँ पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन या वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे इसको। एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे जॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं पे भी पूछ सकता है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। या इस बार एमसीक्यू टाइप का भी अब क्वेश्चन आने लगा है, ऑनलाइन पेपर होने लगे हैं, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि इन 4 ऑप्शन दे देंगे और इसमें से बताओ डिसएडवांटेज कौन सा है, स्पाइगेट टाइप का डिसएडवांटेज कौन सा है, फ्लेंज टाइप का डिसएडवांटेज कौन सा है, या इनमें से 4 में से एडवांटेज कौन सा है, या सीआई पाइप के लिए कौन सा इनमें से 4 जॉइंट है उनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 3 टाइप का जॉइंट हम देखते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट। दीज जॉइंट आर नेक्स्ट वन प्रोवाइडेड इन कास्ट आयरन पाइप। ये भी कास्ट आयरन पाइप के लिए एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। These are provided at suitable interval in same length of pipe line. These are so provided to counteract the thermal stresses produced due to temperature variation. In this, a flanged ring, also called annual ring, is connected to the socket or bell end. This ring can be slightly freely over spigot end. तो अब इसमें क्या है कि ये जब टेम्परेचर वेरिएशन के कारण क्या होता है कि कई बार जो 2 आपस के पाइप हैं तो उसमें फिर वेरिएशन आ सकता है। मतलब वो जैसे जॉइंट हमने नट बोल्ट से कर दिया तो फिर अगर थोड़ा सा भी एक्सटेंशन हुआ तो फिर वो पाइप को एक दूसरे पाइप को बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा और उस कारण से पाइप डैमेज हो सकता है, लीकेज आ जाएगा फिर डैमेज होने के बाद। तो फिर जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है तो वहाँ पे ये इस तरह का एक्सपेंशन जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे कि नट बोल्ट जो दे रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये समझ लो एक तरह का जो पहला हमने स्पाइगेट और वो वाला जॉइंट सॉकेट जॉइंट पढ़ा था और दूसरा फ्लेंज टाइप पढ़ा था बोल्ट एंड नट बोल्ट के यूज़ से, तो ये दोनों का मिक्सिंग है। यहाँ पे एक तो नॉर्मल पाइप के साथ इस तरह का पाइप भी आएगा जो पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, और इसके बाद यहाँ पे नट बोल्ट भी कसेंगे, जिससे कि अगर मान लो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे स्लाइड हो सकता है। अगर जैसे ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा एक्सपेंड होके यहाँ पे आ गया, अभी इतना तक एक्सपेंड कर सकता है। ये वाला पार्ट जो है वो एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँच सकता है, अभी इस पोजीशन पे है। फिर से मैं डिलीट करके, अभी ये पाइप इस पोजीशन पे है और ये एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इतना लिमिट हमने दिया है, अगर टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करता है तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर ये फिक्स रहता इसी पोजीशन पे और एक्सपेंड करके यहाँ तक इसको पहुँचना रहता तो ये फोर्स डालता दूसरे वाले पाइप पे और वो डैमेज होता। तो इस कारण से इस तरह का कुछ व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का यूज करके वही बातें लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है। दे काउंटरएक्ट द थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। वही बातें हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन के लिए ये थर्मल स्ट्रेस को सह लेता है। दीज आर वाटर टाइट भी होता है। दीज आर ऑल्सो व्हेन यूज्ड व्हेन पाइप आर एक्सपोज टू एटमोसफेयर पे अगर करते हैं एक्सपोज तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दिस जॉइंट इज स्लाइटली अनइकोनॉमिकल, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगला जॉइंट का टाइप पढ़ते हैं। जॉइंट फॉर ह्यूम स्टील पाइप और कॉलर जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मेनली हम स्टील पाइप पे करते हैं। ह्यूम स्टील पाइप्स आर patented from RCC spun pipes. These pipes have coats of steel cells and its inside is coated with the cement mortar by centrifugal forces process.
these are coated to protect the pipe from external weather or soil action। अब यहाँ पे देखो कि दो पाइप है, नॉर्मल पाइप, इसके बीच में गैस्केट डाल दिया जिससे थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो, तो फिर इस पे ये ना हो। अब एक ऊपर से और नीचे से कॉलर डाल देंगे, जो कंक्रीट का कॉलर होगा, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सटर्नल वेदर या सॉइल एक्शन है तो इससे ये प्रोटेक्ट कर सकता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड भी करके रखेगा, इस जॉइंट को बहुत प्रॉपरली होल्ड भी करके रखेगा। जैसे दो हमने पाइप को लिया और दोनों के ऊपर में एक कॉलर डाल के यहाँ पे ये फिक्स कर दिया। ये है प्रोसेस। In this case, space between collar and pipe is filled by a jute or hump rope to maintain the alignment of pipe. The remaining gap is then filled by rich cement mortar। और ये जो पाइप का ये जो फिलअप करते हैं जिससे हम फिक्स कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिच सीमेंट मोटार को यूज करके हम उसको कॉलर बना के उसको यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे आर वाटर टाइट जॉइंट, वेदर प्रूफ है और इकोनॉमिकल भी है। तो सब के सब एडवांटेज हैं। अगला टाइप है जॉइंट फॉर एस्बेस्टस पाइप। अब एस्बेस्टस पाइप जो अलग तरह का एक पाइप ही है, उसको बनाने के लिए उसके लिए क्या जॉइंट करेंगे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ना चाहिए। कौन सा आ गया पता नहीं एग्जाम में। एस्बेस्टस सीमेंट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग दीज पाइप्स। इसको यूज मतलब सीमेंट ही, एस्बेस्टस सीमेंट का यूज करेंगे। एस्बेस्टस फाइबर्स आर मिक्सड विद द मटेरियल फॉर रेनफोर्सिंग द एस्बेस्टस पाइप। These pipes are generally made in 4 different grades. In this case, pipes are coupled in a special manner and is called a simplex joint, which consists of a pipe sleeve and 2 rubber rings which get compressed between pipe and interior of sleeve। तो एक रबर रिंग कंप्रेस्ड फॉर वाटर टाइट, एक रबर रिंग डाल देते हैं जिससे कि वाटर टाइट रहे, कंप्रेस रहे। पाइप्स एंड ऑटोमेटिकली सेपरेटेड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन, ये भी डाल देते हैं। ये है फिगर। अगला देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सुटेबल फॉर स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, और लास्ट है हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन से भी बचाता है। और डिसएडवांटेज एक ही है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगला टाइप है स्क्रूव टाइप और सॉकेट कपल टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस जॉइंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग स्मॉल डायमीटर कास्ट आयरन, रोट आयरन एंड गैल्वेनाइज्ड पाइप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कटर के तरह जो इसका टिथ सा बना रहता है, तो इससे इसको जॉइंट कर देते हैं। ऊपर से एक कॉलर ही है, वहाँ पे कॉलर जो था वो सीमेंट का कॉलर था, और यहाँ पे कटिंग इस तरह से कटर टाइप का बना देते हैं। और इसके ऊपर से सेम ऐसा ही ये नॉर्मल पाइप का है, दोनों पाइप में लगा होता है। और फिर जो ऊपर से थ्रेडिंग सॉकेट बनता है, तो इसका भी इस तरह से बना रहता है, जो कि इसमें जाके पूरा फिक्स हो जाता है, और नीचे से भी ऐसा फिक्स हो जाता है, और फिर वो पूरा टाइट हो जाता है। दिस जॉइंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर स्मॉल डायमीटर पाइप ऑफ कास्ट आयरन, रोट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। द एंड ऑफ पाइप हैव थ्रेड्स ऑन आउटसाइड। जो पाइप का एंड है, जैसे एक फिगर बनाता हूँ, ये पाइप है, इसका इस तरह से ये एंड है, ये पूरा एक पाइप है, नॉर्मल पाइप है, और लास्ट इसका जो एंड है वो इस तरह का रहेगा। दूसरा वाला भी पाइप यहाँ से इसी टाइप का रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस तरह का एक थ्रेड सॉकेट डाल देंगे। द सेम सॉकेट इज स्क्रूड ऑन बोथ एंड ऑफ पाइप टू जॉइन देम फॉर मेकिंग वाटर टाइट जॉइंट। जिंक पेंट और हेम्प yarn should be placed in threads of pipe before screwing the socket over it। तो जिंक पेंट का यूज करेंगे जिससे और भी वाटर टाइट रहे, और इसको डाल के हम स्क्रू टाइट कर देंगे। अगले टाइप में चलते हैं, यूनियन जॉइंट 7th टाइप है। इन ऑर्डर टू disengage pipes joined by a socket, it is necessary to unscrew pipe from one end. This is sometimes inconvenient when pipes are long. The union joint, as shown in figure,
provides the facility of disengaging these pipe by simply unscrewing और कपलर नट, एक कपलर नट का यूज करते हैं जिससे हम इजीली उस पाइप को खोल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं यूनियन जॉइंट। ये सब छोटे छोटे जॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज करते, लेकिन कहीं कहीं पे है। फिर अगला है निपल जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अ निपल विच इज a small piece of pipe threaded outside is screwed in internally threaded end of each pipe as shown. The disadvantage of this pipe is that it reduces the flow area of flow, area और flow को रोक देता है। यहाँ पे अंदर इंटरनली इसको जॉइंट कर देते हैं, अंदर में एक निपल टाइप का बना के फिर जैसे हमने वो लास्ट स्क्रूब्ड जॉइंट किया था उस तरह से स्क्रूबिंग कर देते हैं। अगला है ग्रुप्ड पाइप जॉइंट। It is compared of four element, comprised of four element: the grooved pipe, the gasket, the compiling housing, and the nut and bolt. The groove is made by cold forming or machining a groove into a end of a pipe. एक ग्रूव होता है, इसमें नट बोल्ट होता है और हाउसिंग होता है। तो आप देखते होंगे कई बार यहाँ पे ये भी दिखता है। A gasket compressed by the coupling house is wrapped around the two pipe, and the key section of the coupling housing engages the grooves. The bolt and nut are tightened with a socket wrench or impact wrench. In the installed state, the coupling housing encases the gasket and engages the grooves around the circumference of the pipe to create a leak tight seat in a self restraint pipe joint. तो ये पाइप जॉइंट का है टाइप, देख सकते हो फिगर में। बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। एसी पाइप जॉइंट, दो जॉइंट और बचा हुआ है, फिर ये जॉइंट का सेक्शन खत्म हो जाएगा। एसी पाइप जॉइंट। The joint consists of two AC pipe end of which butted against each other. After these two rings are slipped over the pipes, a coupling is pushed over these pipes as shown in figure. To make the joint watertight, rubber rings are provided. This joint is used for jointing asbestos cement pipe. Asbestos cement pipe को joint करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि दो रिंग जो होता है वो स्लिप्ड ओवर, दो रिंग को हम, रबर रिंग है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, तो ये दोनों पाइप के बीच में डाल देते हैं और ऊपर से कपलिंग कर देते हैं और फिर उसको टाइट करके फिर वो दोनों जॉइंटिंग हो जाता है। फ्लेक्सिबल जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट और बेल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल, जो हमने पढ़ा था एक टेम्परेचर एक्सपेंशन के कारण थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, तो ये भी उसी टाइप का जॉइंट है जहाँ पे ये थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकता है। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल्स में देखते हैं, वही बातें लिखी हुई है। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट इफ वन पाइप इज गिवन इन एनी डिफ्लेक्शन, द बॉल शाफ्ट portion of gland ring will move inside the socket. The joint will remain waterproof in all the position. तो इतना था ये फ्लेक्सिबल जॉइंट। और अगला पार्ट आ जाता है पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग का भी बहुत सारा टाइप्स है, तो मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपका पाइप फिटिंग्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो अगले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है: कॉलर, गैस्केट, रिड्यूसर, निपल, बेंड्स, एल्बो, यूनियन, टी, ट्रैप। तो ये सारे जो हैं वो अगले पार्ट में हम, जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो पाइप फिटिंग का ये वीडियो था। आप अगर टाइप्स ऑफ पाइप देखना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो ये पाइप फिटिंग का वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करके यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।